after indefinite articles a and an, now we'll study about the definite article. आर्टिकल्स में हमारे पास दो indefinite आर्टिकल थे a और an, और एक definite आर्टिकल है which is the, जिसको आप दी भी कहते हैं, the. So let's study about its usage. So definite article is used when the noun with which it is used, definite article is used when the noun with which it is used is a particular one which is identifiable to the listener. जैसे indefinite article a और an को हम यूज़ करते थे indefinite nouns के साथ, definite article को वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ एक definite, एक particular noun यूज़ किया जाएगा, एक ऐसा noun जो listener के लिए identify करना easy हो. For example, this is the boy who played cricket. So ये वो लड़का है जिसने क्रिकेट खेला. सो द बॉय इज स्पेसिफिक, इसलिए जो आर्टिकल यूज हुआ वो डेफिनेट आर्टिकल था. अनलाइक इंडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स कैन बी प्लेस्ड बोथ बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल. इनडेफिनेट आर्टिकल को हम सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते थे, लेकिन द को आप सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स. द इज़ यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इफ़ दैट एडजेक्टिव इज़ फॉलोड बाय अ प्रॉपर नाउन. अगर एक एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन द्वारा फॉलो किया जाए, यानी एडजेक्टिव के बाद अगर आप प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं, देन वी कैन यूज़ दिस डेफिनेट आर्टिकल द. For example, yesterday I met the great Sachin Tendulkar. Why the great? Because Sachin Tendulkar is a proper name. It is the name of a specific person. That is why the Sachin Tendulkar. So जब भी आप किसी proper noun को denote कर रहे हैं, you use the. It is used before common noun. When Sonam saw a hungry girl crying, the mother came in her. So, जब आप कोई कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं बट इट इज़ रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन, देन वी कैन ऑल्सो यूज़ द. नेक्स्ट वी हैव द इज़ ऑलवेज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज. फॉर एग्जाम्पल, प्रभु देवा इज़ द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया. जब भी आप कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, मीन्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, तब भी आप द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय. उसी तरह प्रभुदेवा इज़ द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया. इट इज़ ऑल्सो यूज बिफोर ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स रेफर टू सम डिग्री और स्पेसिफिक रैंक और नंबर. सो जहाँ भी ऑर्डिनल्स यूज़ होंगे उससे पहले भी आप हमेशा द यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द लैटर, द फॉर्मर, लैटर यानी बाद वाला, फॉर्मर यानी पहला वाला, द फर्स्ट एंड द लास्ट. सो दीज आर द वेरियस रूल्स फॉर यूजिंग द इन योर सेंटेंसेस. और इसके बाद हमारे पास आते हैं ज़ीरो आर्टिकल. दिस इज़ नॉट ज़ीरो आर्टिकल्स, देयर इज़ अ little confusion in this. This is not zero articles, this is zero article. zero article, अभी तक मैंने आपको यूजेज के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ कौन से आर्टिकल यूज़ होंगे, ए एंड द की यूजेज के बारे में बताया. बट इन द वेरी स्टार्टिंग इफ़ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू आर्टिकल्स को हमेशा नाउन से पहले यूज़ किया जाता है. येस, दैट इज़ अ रूल. बट हर नाउन से पहले आर्टिकल का होना ज़रूरी नहीं है. कहीं कहीं जगह एक्सेप्शन भी होगी जहां आप आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, जहां भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. तो वो एक्सेप्शंस कहाँ हैं, ऐसी कौन से सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आप आर्टिकल्स नहीं यूज़ करेंगे? आई विल टॉक अबाउट दैट नाउ. आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर, दे आर नॉट यूज्ड बिफोर these following. So there are certain conditions जहाँ पे आप article use नहीं करेंगे. Articles are not used before. Number 1, they are not used with plural noun. जहाँ भी plural noun होगा वहाँ पे आप article use नहीं करेंगे. A cars are parked आप नहीं कह सकते, आप कहते हैं cars are parked. Articles are not used before names of meals, spots, subjects, language, etc. मील्स का नाम हो,
स्पोर्ट्स हो, सब्जेक्ट हो या लैंग्वेज हो, वहाँ पे आप आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा नहीं कह सकते हर्ष वॉज एब्सेंट फ्रॉम अ डिनर, हर्ष वॉज एब्सेंट फ्रॉम डिनर. आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है कि कई बार हम द भी यूज़ करते हैं. येस हम द यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ अगर स्पेसिफिक होता, अगर मैं कहती हर्ष वॉज एब्सेंट फ्रॉम द डिनर विच वॉज होस्टेड बाय मी, वो डिनर जो मैंने होस्ट किया, जब चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है तब आप आर्टिकल यूज़ करेंगे. अदरवाइज मील्स, स्पॉट्स, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज के साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. मूविंग अहेड, दे आर नॉट यूज बिफोर मटीरियल नाउन्स. मटीरियल नाउन मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ गोल्ड अगर हम कहें तो ये गलत होगा. वी से इट इज़ गोल्ड. गोल्ड इज मटीरियल नाउन. सो आई गेस अब आपको लग रहा होगा कि नाउन्स के बारे में जो हमने पढ़ा था दैट इज़ रेलिवेंट इन रिलेशन टू आर्टिकल्स एज वेल. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर कनेक्टेड. सो आर्टिकल्स को अच्छे से समझने के लिए नाउन्स की भी समझ होना ज़रूरी है. सो इफ़ यू आर एनी वेयर इन अ डाउट रिगार्डिंग नाउन्स तो उस लेक्चर को रिविजिट करिए, बिकॉज ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड आर्टिकल्स. तो मटीरियल नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं. आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड 2 टाइम्स फॉर द सेम नाउन. एक सेम नाउन के लिए आप आर्टिकल को 2 बार यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिया इज़ अ सिंगर एंड अ डांसर. यहाँ भी आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल. दिस इज़ रॉन्ग. प्रिया इज़ अ सिंगर एंड डांसर. क्योंकि आप प्रिया की ही बात कर रहे हैं तो आपको एक नाउन को बार बार डिनोट करने के लिए बार बार आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. फॉर नाउन यू कैन यूज़ आर्टिकल ओनली वंस इन अ सेंटेंस. दे आर ऑल्सो नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नेम्स. जो प्रॉपर नेम्स होते हैं वहाँ भी आप आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल केरला, एनी, मीरा, अकबर. ऑल्सो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जिससे पहले आप आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे. बेड, होम, सी, टेबल, टाउन, वर्क, अराइव, कम, गो, लीव, होम, go to, get out of, stay in bed. So these are few things which you have to memorize. ये चीज़ें आपको मेमोराइज करनी होंगी, ये रूल्स याद करने होंगे कि जहाँ जहाँ आप ये वर्ड स्पॉट करेंगे सेंटेंसेस में वहाँ आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट वी हैव ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. कहाँ कहाँ एक्सेप्शन रहेगी डेफिनेट आर्टिकल्स की. डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज एंड स्पोर्ट्स. ये मैंने आपको ऊपर भी बताया. किसी लैंग्वेज के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन यू कैन नॉट यूज़ आर्टिकल. द हिंदी इज़ आर नेशनल लैंग्वेज अगर हम कहें तो गलत है, बिकॉज हिंदी इज़ अ लैंग्वेज एंड वी कैन नॉट यूज़ अ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर लैंग्वेज. सो वी ओनली यूज़ हिंदी इज़ आर national language. Definite article is not used. So yeah, definite article is not used before the name of a day, month, etc. So for example, the Monday is first day नहीं कहेंगे because we do not use definite article before day, month, etc. Monday is the first day. Monday is the first day. This is the correct usage. Definite articles are not used before these words. ये जो specific words मैंने लिखे हैं इससे पहले भी आप definite article use नहीं करेंगे. Life, money, pride, God, love, society, parliament and death. For example, the love is as important as the air. Wrong. देखिए हमने ऊपर बोला था कि लव से पहले हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते. सो लव इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ. द एयर वी ब्रीथ क्यों आया? क्योंकि ये वो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं. इट इज़ स्पेसिफिक. द नाउन इज स्पेसिफिक, देयरफॉर वी हैव यूज्ड द डेफिनेट आर्टिकल. ऑल्सो डेफिनेट आर्टिकल्स डज नॉट come before northern, southern
ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड डायरेक्शंस। जहाँ डायरेक्शंस की बात होगी वहाँ भी आप डेफिनेट आर्टिकल का यूजेज नहीं करेंगे। सो यहाँ लर्न करने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। यू लर्न द रूल्स, यू टॉक अबाउट रूल्स एंड देन देर आर सर्टन एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस होंगे रूल्स में, उन एक्सेप्शंस को आपको मेमोराइज करना है। और जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं जहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। ऑल्सो the or definite article is not used before the place if we go there for primary purpose. Primary purpose मतलब जिस जगह का जो काम है अगर हम वहाँ उसी चीज़ के लिए जाते हैं तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ आई वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप, तो ये सही है। हम द टेम्पल नहीं बोलेंगे बिकॉज टेम्पल में सब वर्शिप करने के लिए जाते हैं, कॉलेज में सब पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अगर किसी जगह के स्पेसिफिक पर्पस को रेफ़र कर रहे हो देन यू डू नॉट यूज़ आर्टिकल। चर्च, मॉस्क, टेम्पल, कॉलेज, स्कूल, कोर्ट, प्रिजन, हॉस्पिटल, library, university. For example, I went to the temple to worship. Wrong, because temple में सब worship करने जाते हैं. I went to temple to worship. That is correct. अगर मैं कहूँ I went to the school to study, that will be wrong, क्योंकि स्कूल में सब पढ़ने जाते हैं. So I went to school to study. So these are the various rules of using articles in your daily sentences. We have इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। ए को कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करेंगे, एन को वॉवल्स के साथ यूज़ करेंगे। दोनों को काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे और इनडेफिनिट होना चाहिए आपका नाउन, देन ओनली यू यूज़ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। द को आप हमेशा डेफिनिट नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ अ डेफिनिट नाउन। सो दीज आर द यूजेस, मेमोराइज इट, ट्राई टू कीप इट इन योर मेमोरी ताकि जब आप ये वर्ड स्पॉट करें, जब आपको आर्टिकल्स यूज़ करना हो तो आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टी ना आए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस लेक्चर वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड यू हैव एन्जॉयड इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।